कृष्णा राधे राधे। मेरी कार्तिक नहाने वाली बहनों को 24वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे कार्तिक महात्म के 24वें और 25वें अध्याय की संपूर्ण कथा। लेकिन उससे पहले कार्तिक महात्म की और एक कहानी सुनेंगे। कथा शुरू करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान की जरूर लिखें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात थी, एक सेठ सेठानी थे और वह रोजाना कार्तिक स्नान करने के लिए जाया करते थे। 7 कोस पैदल चल के जाते और 7 कोस पैदल चलकर आते। सेठानी बहुत थक जाती। उनका नियम था हर दिन जाया करते। तो वो क्या करते थे कि एक थैली में थोड़ा सा आटा ले जाया करते थे और गंगा किनारे एक दंपत्ति का घर था, उसमें उस आटे को दे दिया करते और उससे कहते कि हमें रोटी बना के दे दे। तो वो दंपत्ति रोटियां बना के दे देती, लेकिन उसमें बस सोने की गिन्नी डाल के ले जाया करते थे। रोज उस दंपत्ति की पत्नी थी, वह रोटी बना दिया करती थी। जब कार्तिक स्नान करके घर सेठानी आ जाया करती तो सेठानी कहती कि अरे मैं तो थक जाती हूँ, काश हमारे भी कोई बहू बेटा होते तो बहू हमारी सेवा करती। मैं कार्तिक स्नान करके आती, गरम गरम खाना बनाती और पैर दबाती और मैं चैन की नींद सो जाती। तो यही मन में सोचा करती, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। तो एक दिन जब वो कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी पर गए तो जैसे ही उस दंपत्ति की कुंडी खड़काई तो उस दिन उस दंपत्ति की पत्नी खेत में कहीं काम करने के लिए गई थी। उसकी बेटी बाहर निकली और बेटी से के हाथ में वो थैली थमा दी और कहा कि बेटी हमारी रोटियां बना देना। उसने कहा ठीक है। बेटी बड़ी चतुर थी, उसने पहले आटे को छाना और छान के उसकी रोटी बनाई। तो जैसे ही उस आटे को छाना तो उसमें सोने की गिन्नियाँ मिली। जब शाम को उसके माता पिता घर आए तो उसने कहा कि माँ इनके घर में तो कितनी गिन्नियाँ हैं, देखो इनके आटे में भी गिन्नियाँ पड़ी हैं। इतने दिन से हमसे खाना बनवा रहे थे, क्या आप आटे को छानती नहीं थी? तो उसकी माँ बोली नहीं, मैं तो वैसे ही रोटियाँ बना के दे देती। कि आज वो आए थे और मैंने रोटियाँ बनाई, जैसे ही उस आटे को छाना तो एक गिन्नियाँ निकली। तो उसके पति को थोड़ा सा मोह आ जाता है और वो सोचता है कि मैं अगर इसके घर में अपनी लड़की की शादी कर दूं तो मेरी लड़की तो धनवान हो जाएगी। इसी कारण मन में रात भर विचार करता है। सुबह अगले दिन जब वो दंपत्ति स्नान करने के लिए आते हैं सेठ सेठानी, तो उनसे वो कहते हैं कि आ जाओ, आप रोज़ खाना बना हुआ यहाँ से ले जाते हो, आज यहीं खाना खा के जाओ। तो वो स्नान करके उसके घर में खाना खा के जैसे ही चलते हैं तो जो दंपत्ति का पिता था, उस लड़की का पिता, वो कहता है कि आपका कोई लड़का है? तो जो सेठ था वो मना करने को होता है, लेकिन सेठानी उसका हाथ दबा देती है कि हाँ है। कि कहाँ है? बोला काशी जी पढ़ने के लिए गया है। कि आप क्या करोगे? कि मैं आपके लड़के की सगाई करना चाहता हूँ अपनी लड़की के साथ। तो वो कहते हैं कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है, आप अगर सगाई करना चाहते हो तो लोटा फेंटा पे कर दो। लोटा कटारी पे शादी कर देते हैं और शादी करके और उस लड़की को वो घर ले आते हैं। उसके लिए वह 7 कोठरियों की चाबियां पकड़ा देती है। अब तो सास ससुर दोनों, जो सेठ सेठानी थे, सास ससुर बन गए। अब तो वो रोज़ गंगा जी स्नान करके आते हैं, चले जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो बहू छम छम करती 16 श्रृंगार में अच्छा भोजन बनाती है और आते ही पैर धुलाती है, आसन लगा के उन्हें भोजन कराती है। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हुए। एक दिन क्या होता है कि एक पड़ोसन उसके घर में आई आँच लेने के लिए। वह देखती है कि इसके घर में तो बहू डोल रही है। तो वो बहू को बुलाकर कहती है, अरे बहू तू किसकी बहू है? तो बोली कि मैं सेठ सेठानी के बेटे की बहू हूँ। कि इनके बेटा कहाँ है? कि नहीं, इनके बेटा है, वो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। कि इनके बेटा तो 100 कोस पे भी नहीं है। तो बोल तुझे तो ये छल करके लाए हैं, तो अब मैं क्या करूं? तो वो कहती है कि तू ऐसा कर
कि फटे पुराने कपड़े पहन ले, 16 श्रृंगार उतार दे, जली हुई रोटी बना, अलोनी सब्जी बना, तो अपने आप ही पता चल जाएगा। अब तो उसने ऐसा ही किया। तो जैसे ही घर में पैर रखा, सेठ ने देखा तो सेठानी से कहा कि सेठानी, आज तो घर में आग लग गई है, कुछ भी मुख से मत कहना। लेकिन औरतों की जीभ तो ऐसी ही होती है। तो सेठ तो खाना जैसे ही उसने दिया तो खा के उठ गया, लेकिन सेठानी जैसे ही खाना खाने बैठी तो जली हुई रोटी दी और अलोनी दाल दी कि बेटी आज तो जली हुई रोटी हैं, अलोनी दाल हैं, कि माँ जी जैसे अलोनी फीकी मैं हूँ वैसे ही मेरी दाल है, खाना है तो खाओ नहीं तो मत खाओ। अब तो सेठानी की आंखों में से आंसू निकल पड़ते हैं। अगले दिन जब वो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो अपनी बहू से कहते हैं कि बहू, हाँ हमने तेरे साथ छल किया था, लेकिन मैंने तुझे चाबियाँ दे दी हैं 7 कोठरियों की, अब तू जाने तेरा काम जाने। तो वो गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं। बहू पहली कोठरी खोलती है, उसमें अनधन के भंडारे भरे हुए हैं, दूसरी में सोना चांदी हीरा जवाहरात हैं, तीसरी में बर्तन भरे हुए हैं, चौथी में चावल दाल के ढेर लगे हुए हैं। जैसे ही 5वीं खोली तो उसमें क्या देखा कि हरे हरे जौ बीज रहे हैं, पास में पंडित बैठे हैं और एक लड़का और उनको कथा सुना रहा है कार्तिक महात्म की, और वहाँ से गंगा जी बह रही है। तो उसको देख के वो तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो उसने 16 श्रृंगार किया, सज धज गई और अच्छे अच्छे पकवान बनाए। पकवान बना के और अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी और मन में सोचती है कि उसने तो मुझे वैसे ही बहका दिया औरत ने, इसका बेटा तो घर में ही है, इसके तो गंगा जी भी घर में बह रही है। तो जैसे ही सास ससुर आए, देरी में पैर रखा, पैर धुलाए, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। तो उनको अच्छा अच्छा भोजन कराया। फिर कहती है कि माँ जी आप तो कहती थी बेटा नहीं है, वो भी कह गई बेटा नहीं, लेकिन आपका बेटा तो यही है और यहीं काशी जी बन रही है, फिर आप और गंगा जी भी यहीं बह रही है, फिर आप 7 कोस चल के क्यों जाते हो? तो वो कहती है बेटी मेरे बेटा नहीं है। कि नहीं माँ जी है, चलो, हाथ पकड़ के खींच के ले जाती है। तो बेटा कथा सुना रहा है कार्तिक महात्म की, ऋषि महात्मा बैठे हुए कथा सुन रहे हैं। तो वो कहती है कि ये मेरा बेटा नहीं है, कि ये ही बेटा है। तो जो सेठानी थी वो कहती है अगर ये मेरा बेटा हो तो मैं लोहे की अंगिया पहनूं, इसका मेरा दूध और इसके डाढ़ी मुँह से लग जाए। तो उसने लोहे की अंगिया पहनी, जैसी उसकी स्तनों में दूध की धार बन गई और उसकी डाढ़ी मुँह पर लगी। बेटा खड़ा हुआ, पैर छुए, हे कार्तिक महाराज, हे गंगा महारानी, जैसे उन सेठानियों को दिया वैसे ही मेरी ये कथा सुने, हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना और उनके भी ऐसे ही भंडारे भरना। बोलिए कार्तिक महाराज की जय, बोलिए कार्तिक के ठाकुर जी की जय। अब सुनेंगे 24वें अध्याय की कथा। लिखवाओ निज से दया से सुंदर भाव बताकर, कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। तब राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म के बारे में कहा, अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। तब नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त पूरी तरह से कांपने लगे। अन्य कोई उपाय न देखकर उसने पूजा की थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भागवत नाम का जाप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा हुआ था उसको मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया।
वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ बताओ। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, ना उसे कभी अच्छा भोजन दिया और ना मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके विवाह से पहले इस खाकर आत्मदाह कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गधा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किया है उनका फल इसे भोगना होगा। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर स्वयं अच्छा भोजन करती थी, इसलिए अब यह बिष्टा खाने वाली होगी। इसे सब असुरी सूरी का जन्म दिया जाए। क्योंकि यह अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए, जहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापनी अपने तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुँची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु ने मुझे बलात् के उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे यह बतलाएं कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। तब धर्मदत्त कलहा की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, बोले विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे 25वें अध्याय की कथा। सुना प्रश्न ऋषियों का और जोर बोले सूत जी जान। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की सच्ची वाणी। तीर्थ, व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियाँ बहुत बड़े पाप करने वाली को ही प्राप्त होती हैं और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से ही नष्ट भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुझे देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ सबके सब निश्चित ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं हैं। तब देवऋषि नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादश
अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कला इसी प्रकार कह ही रही थी कि वहाँ विष्णुगण एक दैत्यवान विमान लेकर आए। विमान द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उसको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों को ऊपर उठा उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से आपने कलह के पूर्व जन्म के एक त्रित पाप नष्ट कर दिए। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से, पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब तुम उसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वे मनुष्य धन और जन्म उसी का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भांति भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्यों नहीं देते जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वार पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे तथा यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कला है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने कलह के सारे पाप नष्ट कर दिए, वैसे ही ये मेरी कथा सुने और हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना और अंत में अपने चरणों के दास बनाना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर ये मेरी कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की ज़रूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की।